द फोर्स ग्रेटेस्ट इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा प्रिंसेस फीलिंग टियानमिन को बताती है कि उसे प्रोफाउंड माना डिटेक्ट हुआ है, लेकिन उस माना की तरफ कुछ और लोग भी बढ़ रहे हैं। अब टियानमिन प्रिंसेस फीलिंग से कहता है, प्रिंसेस फीलिंग, क्या हम उस प्रोफाउंड माना के पास उन लोगों से पहले पहुंच सकते हैं? प्रिंसेस फीलिंग टियानमिन को कहती है, अगर हम स्पीड से चलते रहे तो हाँ, हमें ही वो प्रोफाउंड माना सबसे पहले मिलेगा। उस प्रोफाउंड माना को काफी सारे लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनकी मूवमेंट जो है वो स्लो है। हमें अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ा लेना चाहिए ताकि हमें वो प्रोफाउंड माना उन लोगों से पहले मिल जाए। अब वो लोग जो होते हैं वो माउंटेन्स की तरफ जाते हैं। प्रिंसेस फीलिंग टियानमिन को कहती है कि जो प्रोफाउंड माना है वो बिल्कुल उनके सामने ही है। अब उन लोगों के सामने काफी ज्यादा धुंध आ जाती है एंड वो धुंध जो होती है वो 5 अलग अलग कलर्स में होती है। ये देखकर टियानमिन कहता है, ये धुंध जो है इसके 5 अलग अलग कलर्स हैं। सिर्फ जो हाई टियर प्रोफाउंड माना होता है उनके पास ही ऐसी विशेषता होती है। अब क्विंग्यू टियानमिन से कहती है कि ये प्रोफाउंड माना जो है इसकी कोई आम विशेषता नहीं है। ये प्रोफाउंड माना काफी ज्यादा रेयर है। ये माना जो है वो 5 एनर्जीज का चढ़ाव है। ये सुनकर टियानमिन कहता है, 5 एनर्जीज का चढ़ाव, इसका क्या मतलब हुआ? अब प्रिंसेस फीलिंग टियानमिन को बताती हैं 5 एनर्जीज होती हैं जिनमें फ्लेम, थंडर, विंड, अर्थ एंड आइस वाटर आते हैं। जब ये 5 एनर्जीज एक साथ प्रेजेंट हो तो शायद ये 5 प्रोफाउंड माना जो है वो भी सेम टाइम पर अपीयर हो। क्विंग्यू टियानमिन से कहती है कि ज्यादातर लोग जो होते हैं वो इस एरिया में नहीं आते क्योंकि इस एरिया के आगे ग्रैंड पीस डोमेन का बॉर्डर आता है। ये सुनकर टियानमिन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड वो कहता है, 5 प्रोफाउंड माना, वाह, ये तो काफी अच्छी बात है। इसका मतलब ये एक हाई टियर प्रोफाउंड माना हुआ। अब प्रिंसेस फीलिंग टियानमिन को कहती है, वो लोग बस यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, हमें जल्दी करनी होगी। तुम जल्दी से जाओ, उन 5 प्रोफाउंड माना को ढूंढो और उन्हें अपनी रिंग के अंदर डाल दो। अब टियानमिन जो होता है वो उन 5 प्रोफाउंड माना को ढूंढने के लिए उस धुंध में चला जाता है एंड लकीली उसे वहाँ पर 5 प्रोफाउंड माना भी मिल जाते हैं। उन प्रोफाउंड माना को देखकर टियानमिन कहता है, वाह, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था, यहाँ पर 5 प्रोफाउंड माना है। ये प्रोफाउंड माना साइड बाय साइड मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं किस्मत वाला हूँ, मैं तुम सभी को ले लूंगा। अब टियानमिन जो होता है वो सभी माना को अपने रिंग के अंदर प्लेस करने लगता है। तभी फीनिक्स भी वहाँ पर आता है। वो ललचा रहा होता है, उसे भी वो प्रोफाउंड माना खाना होता है। वो टियानमिन से कहता है कि मुझे भी दो, मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। टियानमिन फीनिक्स से कहता है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अगर मैंने अभी तुम्हें ये प्रोफाउंड माना दे दिया तो तुम इन्हें कल्टीवेट करने लग जाओगे, और अगर वो दूसरे लोग भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो मुझे उनसे अकेले ही फाइट करनी होगी। अब टियानमिन जो होता है वो उस धुंध से बाहर आता है। क्विंग्यू टियानमिन को बताती है कि वो लोग जो हैं वो वहाँ पर आ चुके हैं। अब तभी वो सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं। वो सभी लोग और कोई नहीं, ग्रैंड सेक्ट एल्डर्स की ग्रैंड डॉटर्स होते हैं। वो लोग टियानमिन क्विंग्यू को देखकर कहते हैं, हमारे से पहले यहाँ पर कोई और आ गया। जैसे ही टियानमिन उन लड़कियों को देखता है तो वो कहता है, यहाँ पर तो सारी लड़कियां आई हुई हैं। अब क्विंग्यू टियानमिन से कहती है, ये वूयू फैक्शन के लोग हैं, मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले बताया था, मैं भी उनका एक पार्ट हूँ, लेकिन उन लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। अब तभी वहाँ पर युवान शेंगचेंग आता है एंड टियानमिन से कहता है, मैं तो ये सोच रहा था कि मुझे तुम्हें ढूंढने में काफी ज्यादा परेशानी होगी, लेकिन तुम तो मुझे यहीं पर मिल गए। वैसे मैं तुम्हें ढूंढ नहीं रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी तुम मुझसे मिल गए। अब जैसे ही टियानमिन एंड फीनिक्स शेंगचेंग को देखते हैं तो वो लोग मुंह बनाने लगते हैं। अब फीनिक्स शेंगचेंग को उन सारी लड़कियों के साथ देखकर कहता है, शेंगचेंग तो लड़कियों की तरह लगता है। अब तभी टियानमिन कहता है, अगर उसने अलग कपड़े नहीं पहने होते तो पता ही नहीं चलता कि वो भी उन लड़कियों के बीच में है। अगर वैसा होता तो मैं तो कह ही नहीं पाता कि वहाँ पर एक लड़का भी है। अब अपनी बेइज्जती को सुनकर शेंगचेंग गुस्से में आ जाता है एंड वो टियानमिन से कहता है, तुमने क्या कहा? अब तभी शेंगचेंग के पास में खड़ी हुई लड़की शेंगचेंग से कहती है, शेंगचेंग, उनसे अभी बहस करना बंद करो, उन्होंने हमारा प्रोफाउंड माना ले लिया है, हमने उसे पहले ढूंढा था। अब शेंगचेंग कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, वो हमारा है, हमारी साइड काफी ज्यादा लोग हैं, इसीलिए हम उन्हें इतनी ज्यादा आसानी से नहीं भागने देंगे। मेरी बहनों, देखो कैसे मैं ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट के जूनियर सेक्ट मास्टर को अपने पैरों के नीचे कुचलता हूँ। ये सुनकर टियानमिन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम लड़ना चाहते हो तो आओ, क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? अब जितनी भी लड़कियां शेंगचेंग के साइड होते हैं वो सभी लड़कियां टियानमिन के बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं। वो सभी लड़कियां टियानमिन को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। शेंगचेंग टियानमिन से कहता है, क्या तुम प्रोफाउंड माना देने के बाद मार खाओगे या फिर मार खाने के बाद प्रोफाउंड माना दोगे? चलो एक काम करो, मैं जल्दी में हूँ, इसलिए तुम डायरेक्टली मुझ पर हमला करो। अब टियानमिन क्विंग्यू को कहता है, क्विंग्यू, तुम कहीं जाकर मेरा वेट करो, तुम बस इस शो को देखना, मैं उससे निपटता हूँ।
ये सुनकर क्विंग्यू कहती है ठीक है बड़े भैया। अब क्विंग्यू जो होते है वो एक पेड़ के पीछे छुप जाती है एंड टियानमिंग को चेयर करने लगती है। ये देखकर शैंगचेंग हंसता है एंड कहता है तुम कितनी ज्यादा बेवकूफ हो, तुम अभी अभी यूनिटी रियलम में पहुंचे हो और तुम इतने ज्यादा घमंडी हो रहे हो। क्या तुम सच में खुद को एक ग्रेट जीनियस मानते हो? अब शैंगचेंग जो होता है वो अपने लाइफ बॉन्ड बीस्ट 4 आर्म्ड टाटोई को बाहर बुलाता है। उसका लाइफ बॉन्ड बीस्ट काफी ज्यादा अजीब होता है दिखने में। जैसे ही टियानमिंग उसके लाइफ बॉन्ड बीस्ट को देखता है तो वो कहता है आखिर ये क्या है। फीनिक्स शैंगचेंग के लाइफ बॉन्ड बीस्ट को काफी ज्यादा बदसूरत बताता है। अब तभी पीछे से क्विंग्यू टियानमिंग से कहती है बिग ब्रदर जो युवान क्लैन है उसे टाटोई के क्लैन के नाम से भी जाना जाता है। युवान क्लैन में काफी ज्यादा अजीब तरीके के टाटोई लाइफ बॉन्ड बीस्ट होते हैं। उनके शेप काफी ज्यादा अजीब होते हैं। वो डार्क टाइप लाइफ बॉन्ड बीस्ट होते हैं। ये लाइफ बॉन्ड बीस्ट जो होते हैं वो थोड़े रेयर होते हैं। अब शैंगचेंग टियानमिंग से कहता है अब तुम्हें पता चलेगा कि डर का स्वाद कैसा होता है, लेकिन अब इसके लिए भी काफी ज्यादा देर हो चुकी है। टियानमिंग शैंगचेंग से कहता है आखिर तुम्हें कौन सी आंख से लगता है कि मैं डरा हुआ हूँ। अब टियानमिंग जो होता है वो जेनेसिस को डराते हुए बाहर बुलाता है। तभी जेनेसिस टियानमिंग से कहता है बार बार तुम्हें मुझे डराने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मुझे क्या सजा मिलेगी अगर मैं नहीं उठा तो। अब टियानमिंग जेनेसिस एंड फीनिक्स से कहता है तुम दोनों जो हो वो मिलकर उस बदसूरत लाइफ बॉन्ड बीस्ट को सबक सिखाओगे। ये सुनकर फीनिक्स कहता है ठीक है। तभी जेनेसिस कहता है मैं इसे माफ नहीं करूंगा, इसने मुझे डिस्टर्ब किया है, मैं सो रहा था। अब शैंगचेंग ली टियानमिंग से कहता है टियानमिंग तुम उन छोटे जानवरों को ही अपना लाइफ बॉन्ड बीस्ट बनाने के लायक हो। टियानमिंग शैंगचेंग से कहता है अब बातें करना बेकार है, आओ और मुझ पर हमला करो, मुझे दिखाओ कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। इस बार हमारे बीच में कोई नहीं आएगा, इसलिए इस बार तुम्हें अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल करना चाहिए। अब शैंगचेंग जो होता है वो अपने लाइफ बॉन्ड बीस्ट के साथ टियानमिंग पर हमला करने लगता है। दूसरी तरफ टियानमिंग एंड उसके लाइफ बॉन्ड बीस्ट जो होते हैं वो भी उन लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब टियानमिंग जो होता है वो शैंगचेंग से लड़ रहा होता है एंड दूसरी तरफ जेनेसिस एंड फीनिक्स जो होते हैं वो शैंगचेंग के लाइफ बॉन्ड बीस्ट से लड़ रहे होते हैं। जेनेसिस अपनी शेप को बड़ा कर लेता है। अब जो वुयू फंक्शन के डिसिपल्स होते हैं यानी कि वो जितनी भी लड़कियां होती हैं वो कहती हैं कि शैंगचेंग सच में जूनियर सेक्ट मास्टर को मार देगा, क्या ये करना ठीक रहेगा? चाहे कुछ भी हो जाए वो ली सेन क्लैन का जूनियर सेक्ट मास्टर है, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसा हो। अब तभी एक लड़की उन दूसरी लड़कियों को कहती है आखिर तुम किस चीज से डरे हुए हो, ये अबाइसल बैटलफील्ड है, इसलिए अगर कोई मरता भी है तो किसी को भी इस चीज की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अब टियानमिंग जो होता है वो शैंगचेंग को बराबर की टक्कर दे रहा होता है, जिस चीज से शैंगचेंग काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है एंड वो खुद से कहता है आखिर ये कैसे पॉसिबल है, मैं अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन तब भी मैं उसे नहीं दबा पा रहा हूँ। अब शैंगचेंग जो होता है वो अपने डिमोनिक रैबिट स्लैश का इस्तेमाल करता है एंड खुद से कहता है ऐसा लगता है कि मुझे अपने अल्टीमेट मूव को इस्तेमाल करना होगा। अब शैंगचेंग जो होता है वो अपने अल्टीमेट मूव को टियानमिंग पर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है लेकिन टियानमिंग उसे इजीली डॉज कर लेता है एंड अपने डिमाइस ऑफ मैन स्पेक्ट्रल डांस मूव को इस्तेमाल करता है एंड शैंगचेंग से कहता है शैंगचेंग मेरे टॉर्नेडो की तरह अटैक्स को लेने के लिए तैयार हो जाओ। अब टियानमिंग जो होता है वो पहले अपनी बीविल्डरिंग आई को इस्तेमाल करता है, उसके बाद वो डिवाइस ऑफ मैन सोल एक्सटेंशन को इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर जितनी भी लड़कियां वहां पर होती हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। अब टियानमिंग लगातार अपने डिमाइस ऑफ अर्थ हेल शेकर, डिमाइस ऑफ अर्थ अर्थक्वेकर एंड डिमाइस ऑफ हेवन डिवाइन फ्यूरी को शैंगचेंग पर इस्तेमाल करता है। क्विंग्यू टियानमिंग की पावर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो खुद से कहती है टियानमिंग इतना ज्यादा पावरफुल है कि मैं उसे अपने 5 बेन रिंग्स के साथ भी नहीं हरा पाऊंगी। मेरे पास पेंटामून स्काई बेन है लेकिन उसके बाद भी मैं बिग ब्रदर के मुकाबले की नहीं हूँ। अब तभी दूसरी ओर फीनिक्स जो होता है वो जेनेसिस को गाइड कर रहा होता है कि उस बीस्ट के साथ उसे प्रैक्टिस करनी चाहिए हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। अब थोड़ी देर बाद फीनिक्स जेनेसिस को कहता है मैं उस पर अब अपनी न्यू टेक्निक को इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब फीनिक्स जो होता है वो शैंगचेंग के बीस्ट के ऊपर अपने स्काई स्कॉच फेदर ब्लास्ट को इस्तेमाल करता है, जिससे शैंगचेंग के बीस्ट को काफी ज्यादा चोट पहुंचती है। दूसरी तरफ शैंगचेंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। शैंगचेंग टियानमिंग से कहता है मुझे जाने दो। अब ये सुनकर टियानमिंग मुस्कुराते हुए कहता है क्या तुम इस हार को एक्सेप्ट करते हो शैंगचेंग? अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने माता पिता का ख्याल रखेगा। माता ने